दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको स्विफ्ट कोड के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि जब तक आप अपने बैंक का जो है स्विफ्ट कोड नहीं पता कर पाएंगे तब तक आपके जो एडसेंस का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड जो है क्या है, स्विफ्ट कोड आप कैसे पता कर सकते हैं, और अगर आपका बैंक जो है गांव में है और आपके बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं मिल पा रहा है तब भी आप अपने एडसेंस अकाउंट में जो है पैसा ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मैं आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या है। देखिए, स्विफ्ट जो है एक इंटरनेशनल बैंक है जिसका एक कोड होता है जिसे हम लोग स्विफ्ट कोड के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे देश में जो है IFSC कोड होता है, वैसे ही जो स्विफ्ट बैंक होती है उसका एक स्विफ्ट कोड होता है। चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा सिंपल वे में समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमको अगर इंडिया में ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग IFSC कोड का यूज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी बैंक है और इसकी ब्रांच कहाँ है। ठीक है, ठीक प्रकार इसी तरीके से हमको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। ये स्विफ्ट कोड ये बताता है कि आपका जो बैंक है वो किस देश में है और आपकी ब्रांच कौन सी है। इस तरीके से ये जो स्विफ्ट कोड है ये हमें बताता है। तो सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपका, ये होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। मतलब कि ये जो है वर्ल्ड बैंकों के साथ जो है टेली कम्युनिकेशन का काम करता है। क्योंकि आपको एक बात तो पता है कि जो हमारा जो पेमेंट है यूट्यूब से एडसेंस का, तो वो जो है डॉलर में आता है और जो डॉलर है वो USA में चलता है। तो इस तरीके से हमको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो जाती है, जिसके लिए हमको यहाँ पर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप गाँव से हैं और आपका बैंक अकाउंट भी गाँव में ही खुला हुआ है, ठीक है, और उसका जो है स्विफ्ट कोड आप नहीं पता कर पा रहे हैं या फिर उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड है ही नहीं, तब भी आप अपने एडसेंस का पैसा जो है अपने उसी अकाउंट में ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे चलिए आपको बताता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी बैंक का जो है स्विफ्ट कोड डालना है। आप उस बैंक से रिलेटेड आपके शहर के पास जो भी ब्रांच हो उस बैंक की, तो वहाँ से उस बैंक का स्विफ्ट कोड भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बैंक जो है गांव में है और उसका स्विफ्ट कोड नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। पैसा आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड नहीं है आपके बैंक में, आप गांव से हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे रिलेटेड जो भी आप शहर में ब्रांच हो उस बैंक की, आप उसका स्विफ्ट कोड भी यूज कर सकते हैं और आपका जो एडसेंस का पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको अपने बैंक का जो है स्विफ्ट कोड कैसे पता करना है। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। आप डायरेक्ट जाकर बैंक में पता कर सकते हैं या फिर वहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट वाला नंबर होता है उस पर कॉल करके भी आप अपने जो बैंक का स्विफ्ट कोड होता है उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड जो है ऑनलाइन भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर लेना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। ठीक है, स्विफ्ट कोड फाइंडर। ठीक है, इस तरीके से लेकर सर्च कर लेना है। जैसे सर्च कर लेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट जो है मिल जाती हैं स्विफ्ट कोड से रिलेटेड। तो सिंपल से आपको करना है कि ऊपर वाली ही वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फाइंड अ स्विफ्ट कोड का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, नीचे लिखा होता है सेलेक्ट अ कंट्री। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो यहाँ पर हमको इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करनी होगी कि आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में है। ठीक है, तो मैं सिंपल से यहाँ पर बैंक भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा इंडियन बैंक में है। ठीक है, तो ये आ गया इंडियन बैंक। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को वहाँ पर सिटी की किस सिटी में आपका जो खाता खुला है वो किस सिटी में खुला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बांदा। ठीक है, इस तरीके से इसके बाद जैसे आप कंट्री और बैंक नेम और यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद नीचे लिखा होता है फाइंड स्विफ्ट कोड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपकी बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो बैंक का है वो स्विफ्ट कोड आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको डालना है तो सिंपल से यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जहाँ पर यूज करना है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने
किसी भी बैंक का जो है स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। बट अगर आपका कोई भी डाउट अभी बचा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के इंपॉर्टेंट जानकारी साथ, तक के लिए जय हिंद जय भारत।